नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंट यूपी। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से कमी आने लगी है और ऐसा लग रहा है कि देश के ज्यादातर इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर की पीक अब आ गई है। बहुत सारे लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वालों के लिए नई चुनौतियां हर दिन बढ़ती जा रही है और आज हम इन्हीं चुनौतियों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं। ऐसी ही नई चुनौतियों का नाम है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। इनमें से सबसे खतरनाक माने जाने वाला ब्लैक फंगस भारत में 5000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अगर हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान की बात करें तो इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जो है ब्लैक फंगस से वो गुजरात है। इसके अलावा महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर देश के 18 राज्य इससे प्रभावित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि शरीर में फंगस को रोकने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की 9 लाख से ज्यादा डोसेज का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिनमें से 50,000 भारत में आ भी चुकी है। ये सारी दवाइयां भारत से बाहर बनती है और करीब 3 लाख वाइल्स जो है वो अगले हफ्ते तक आ जाएंगी। इसके अलावा बाकी हुई वाइल्स भी जल्दी भारत पहुंच जाएंगी। लेकिन अब येलो फंगस इस कैटेगरी में सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जब कोरोना से ठीक हुए एक व्यक्ति में येलो फंगस का केस मिला तो देश भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हैरान रह गए। इंसानों में संभवतः पहला मामला है येलो फंगस का और ये कैसे काम करता है, ये किन लोगों को प्रभावित करता है और इससे बचने के तरीके क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, और वो अपील ये कि हिंट यूपी एक नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें जो है वो आपके सामने रखेंगे, वो खबरें जो आपके काम की है, जिनसे आपका जीवन प्रभावित होता है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम आपके लिए बनाएं वो आप तक समय पर पहुंच पाए। तो अब आते हैं येलो फंगस की बात पर। भारत और संभवतः पूरी दुनिया में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। ये मामला कहां सामने आया है? मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के संजय नगर में, जहां कोरोना से ठीक होने के बाद अपना इलाज करा रहे एक 45 साल के व्यक्ति में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस यानी तीनों तरह के फंगस की पुष्टि हुई है। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला है और देश भर के जो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हैं वो इसको लेकर हैरान है। इस मरीज का इलाज कर रहे ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर BP त्यागी का कहना है कि 2 महीने से इस मरीज का इलाज चल रहा था, लेकिन इसी दौरान उसके चेहरे के एक हिस्से में अचानक सूजन आ गई, जिसकी वजह से मरीज की आंख भी नहीं खुल पा रही थी। और जब इस मरीज की जांच की गई तो उसमें तीनों प्रकार के फंगस की पुष्टि हुई, जिसमें येलो फंगस, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस शामिल है। इस मरीज को इसके साथ कई तरह की दिक्कतें हो रही थी। उसकी नाक से खून आ रहा था और साथ ही उसे कई दिनों से यूरिन पास करने में भी समस्या आ रही थी। डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं ये आपको जरूर सुनना चाहिए। ये जो पीला फंगस है, इसका जो नेम है वो है म्यूकर सेप्टिकस। जो म्यूकर माइकोसिस होता है ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन जो म्यूकर सेप्टिकस है ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन में देखा गया है। ये यूजुअली छिपकली वगैरह में मिलता है और इसको फर्स्ट टाइम मैंने एक पेशेंट में देखा है जिसमें व्हाइट फंगस भी था, और जिसमें ब्लैक फंगस भी था और जिसमें पीला फंगस भी देखने में आया है। इसका CT स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इसके लक्षण थे कि उसको एक्सट्रीम वीकनेस है, उसको सर दर्द है, उसको सांस लेने में दिक्कत है। जब मैंने उसको एंडोस्कोप से देखा तो उसमें तीनों फंगस मुझे नजर आई। जो ये तीसरा फंगस है, इसका अभी कोई लिटरेचर में कुछ ज्यादा इलाज मेंशन नहीं है, लेकिन इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी जो हम ब्लैक फंगस के लिए यूज कर रहे हैं, उसको पीले फंगस के लिए हमें अधिक मात्रा में यूज करना होगा। जो और संक्रमण है हमारे, उनसे इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि ये घाव को भरने नहीं देता है। कोई भी फंगस अगर शरीर में है तो उसका हम क्या करते हैं कि सफाई करते हैं और उसकी सफाई करने के बाद ये इंजेक्शन देते हैं। लेकिन अगर ये पीला फंगस घाव को भरने नहीं देगा तो वो हमारे जो मरीज हैं उनके लिए डेडली साबित होगा। तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो व्यक्ति इस फंगस की चपेट में आता है उसमें कुछ खास तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और इन लक्षणों को आप कॉपी पेन लेकर अब नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा असर जो होता है वो ये होता है कि मरीज आलसी हो जाता है, उसको भूख कम लगने लगती है, उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है और अगर मरीज का इलाज जल्द शुरू ना किया जाए यानी समय पर उसको इलाज ना दिया जाए तो फिर उसके शरीर में जहां जहां संक्रमण है वहां पस भी बन सकती है। तो अब ये समझिए कि आखिर ये येलो फंगस होता क्या है और ये इंसानों में कैसे पहुंचता है। ये येलो फंगस जो है वो मूलतः इंसानों में नहीं पाया जाता, बल्कि ये रेप्टाइल्स को अपना शिकार बनाया जाता है। रेप्टाइल्स रेंगने वाले उन जानवरों को कहते हैं जिनके शरीर का खून अक्सर ठंडा होता है, जैसे मगरमच्छ, सांप और छिपकली। इन जानवरों में ये येलो फंगस जो है पाया जाता है, लेकिन संभवतः ऐसा पहली बार है जब किसी इंसान में इस येलो फंगस की पुष्टि हुई है। और ये किस माहौल में पैदा होता है और ये कैसे
आपको अपना शिकार बना सकता है और इससे बचने के उपाय क्या है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो येलो फंगस जो है वो उसकी जो शिकायत देखी जा रही है वो खासकर उन लोगों में देखी जा रही है जो कोविड से ठीक हो चुके हैं और खासकर वो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जिनका शुगर जो है वो अनियंत्रित रहता है और जिनको लंबे समय तक स्टेरॉइड दी जाती है, उन्हें भी येलो फंगस अपना शिकार बना रहा है। तो ये वो कैटेगरीज है लोगों की जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है और साथ ही जिनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत कमज़ोर होती है। अब आप ये समझिए कि आप येलो फंगस से बच कैसे सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना करें। ये अगर सिर्फ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में दी जाए तभी आपके लिए ठीक रहती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेंगे तो आप येलो फंगस, ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी कम होने लगती है। दूसरी बात यह है कि अपनी शुगर पर हमेशा निगाह रखें, यानी अगर आप डायबिटिक है तो ये ज़रूर देखें कि कहीं आपकी डायबिटीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसके अलावा अपने आसपास की साफ-सफाई का ध्यान रखें, उमस और नमी भरे मौसम में ना रहें, साथ ही ऐसी जगहों पर ना रहें जहाँ पहले से ज़्यादा गंदगी हो और जहाँ पर अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस के फैलने का खतरा हो। ऐसी जगह पर रहने से बचें और अगर रहना मजबूरी है तो साफ-सफाई का ध्यान रखें। साथ ही अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण और घर की साफ-सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप येलो फंगस, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों से बच पाएँगे। तो ये काम का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे क्योंकि पूरे भारत में लोग अब इस बात से परेशान है कि कोविड तो बीत रहा है, कोविड की पीक आ चुकी है, लेकिन ये जो दूसरी बीमारियां साथ में लेकर आ रहा है ये वायरस, उनका क्या होगा? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं और अपनी सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। किसी भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं, यानी आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमेशा मजबूत रहनी चाहिए और इसी से आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप मास्क पहनना ज़रूर याद रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब भी करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते-चलते आपसे एक बार फिर से ये अपील कि अगर आपने अभी तक विंक यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।